पर्चा भरने के बाद आज शशि थरूर क्या कह रहे हैं वो भी जरा आपको सुना देते हैं, क्योंकि आपने सुना है मल्लिकार्जुन खड़गे को, गांधी परिवार को धन्यवाद दे रहे हैं, उनके साथ पूरा का पूरा आप समझ लीजिए कुनबा है कांग्रेस पार्टी का। थरूर क्या कह रहे हैं सुनिए। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूं कि मैं आज जाके मेरे नॉमिनेशन पत्रिका दे दिए मधुसूदन मिस्त्री जी से को 50 दस्तखत मैं अभी सबमिट किया हूं। कश्मीर से केरला तक, पंजाब से नागालैंड तक, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक 12 राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमें मदद की है और मैं इस समर्थन से पार्टी को भी दिखाना चाहता हूं कि मेरी आवाज एक व्यक्ति की आवाज नहीं है। मैं अकेला चला था, जैसे मैंने मजरू सुल्तानपुरी के प्रसिद्ध शायरी को कोट करके आपको दिखाया। मैं अकेला चला था, लेकिन लोग आते रहे, चलते मेरे साथ और कारवां बनते गए। तो इसलिए मैं उनके समर्थन के साथ आज नॉमिनेशन फाइल किया और ये 50-60 होने वाला है, क्योंकि एक और फॉर्म हम तो हर इलाके से लेके आ रहे हैं। 3 बजे के पहले हम एक और फॉर्म भी सबमिट करेंगे और इसके साथ हमारी उम्मीद है कि कांग्रेस मजबूत बने और कांग्रेस पार्टी इस देश के आगे ले जाए। 21वां शताब्दी एक बहुत महत्वपूर्ण समय है भारत के भविष्य के लिए। हमने देखा है कि कुछ सालों से बहुत चीज़ें ठीक नहीं चल रहे हैं हमारे देश में। भाजपा के सरकार नोट निरोध लेके आए, आपको याद है, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। उसके बाद आपको याद है कि हमें एक बहुत बुरी रिकॉर्ड तक गिरना पड़ा कि हमारे इतिहास में सबसे बड़ी बेरोजगारी, क्योंकि जब तक हमने आंकड़े मेंटेन किए सरकार में इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी नहीं हुई। और आजकल महंगाई जो आम आदमी महसूस कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे देश को एक बदलाव चाहिए और कांग्रेस मेरे ख्याल में होनी चाहिए बदलाव की पार्टी। राशिद किदवई हमारे साथ जुड़े हुए। राशिद साहब, अच्छी खासी मेहनत की है अपनी हिंदी पर शशि थरूर ने, और वो नोटबंदी से लेकर सरकार में ठीक नहीं चल रहा है, भाजपा के वक्त में ठीक नहीं चल रहा है, पूरा टोन एक सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बड़ा कुनबा है नेताओं का जो दिख रहा है इस वक्त स्क्रीन पर। ये अंजना, देखिए, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा मौका है अगर नेहरू गांधी परिवार थोड़ा सा अपने बड़ा हृदय दिखा के ये जाहिर करें, बयान दें और सामने आके कहें कि हमारे लिए कोई मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में कोई भेद नहीं है और लोग अपने विवेक से फैसला दें। देखिए अंजना जी, जो इस चुनाव का नतीजा है तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे को 90% वोट मिलते हैं या 65% या 55%, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक ऐसा माहौल बने, शशि थरूर को अगर 10-20% से ज्यादा वोट मिले तो वो कांग्रेस का जो एक गिरा हुआ ग्राफ है उसमें थोड़ी सी बढ़त मिलेगी। और जैसा आप पहले जिक्र भी कर रही थी कि भाजपा से विपरीत अपने आप को पेश करने का एक संगठन के रूप में एक कांग्रेस के पास सुनहरा मौका है। क्योंकि देखिए, ये कहना कि उनका राजनीतिक कौशल बहुत अच्छा है, बहुत सारे मैं उदाहरण देख सकता हूं। अभी जो चन्नी का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था पंजाब में, उसके भी ऐसा कहा जाता था कि उसके जो उसकी सोच थी वो मल्लिकार्जुन खड़गे की थी। अभी जयपुर में भी जाकर के उन्होंने अपना राजनीतिक कौशल का मुजाहरा किया था, दिखाया था कि जो वहां वो नहीं कर पाए, सीएलपी की मीटिंग नहीं कर पाए। लेकिन ये एक हर व्यक्ति की उसकी कमियां या अच्छाइयों को से उसका फैसला नहीं होता। मल्लिकार्जुन खड़गे 10 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन जो कांग्रेस का संगठन का चुनाव है तो मुझे लगता है कि वो इक्वल फुटिंग का होना चाहिए कि उसके हारने जीतने से कोई संगठन के ऊपर या नेहरू गांधी परिवार की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल। अब जल्दी से आपको सुना देते हैं, मुकुल वासनिक से भी हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने बातचीत की है, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक जी। मुकुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे की कैंडिडेचर को किस ढंग से देखते हैं?
मैं समझता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के हमारे एक बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से है। लंबा उनका अनुभव संगठन में, सरकार में, कर्नाटक में भी रहा, राष्ट्रीय स्तर पर भी वो मंत्री रहे, वो कांग्रेस के महामंत्री रहे, वो राज्यसभा में आज विपक्ष के नेता हैं। ये सारी बातें आप सभी के सामने हैं। उनका अनुभव, उनकी कांग्रेस के विचारधारा के प्रति पूरी निष्ठा, कांग्रेस के हमारे नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के साथ काम करने का उनका एक लंबा सिलसिला, ये सभी चीजें देखते हुए ये कहना होगा कि वो कल प्रदेश कांग्रेस के हमारे प्रतिनिधियों का समर्थन हासिल करके अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित तौर पर हमें उसका लाभ मिलेगा। शशि थरूर वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए, ये इसके वर्सेस उसका, ये मैं इस तरह से इस चुनाव को नहीं देखता हूं। ये चुनाव में जिसका मन करता है कि चुनाव में अपना पर्चा भरे, उसके लिए पूरी आजादी थी, वो अपना पर्चा दाखिल कर सकते थे। ना शशि थरूर कहेंगे कि मैं खड़गे जी के खिलाफ लड़ रहा हूं, ना खड़गे जी कहेंगे कि मैं शशि थरूर के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। तो कृपा करके ये खड़गे वर्सेस शशि थरूर चुनाव है, ये कहना आखिरी सवाल है कि क्या गांधी परिवार का समर्थन हासिल है मल्लिकार्जुन खड़गे को, उनके उम्मीदवार हैं? देखिए, गांधी परिवार इसमें किसी को अपना प्रत्याशी बनाकर सामने नहीं कर रही है। ये जिसका मन करता है उसके लिए खुला था। धन्यवाद। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।